Hi guys, my name is Rishabh Jain and the chapter that we are going to study today is of political science and the name of the chapter is freedom. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि फ्रीडम, एक तो इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कितनी फ्रीडम हमें दी जानी चाहिए और क्या फ्रीडम पे कुछ लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए और अगर लगनी चाहिए तो कितनी लगनी चाहिए, ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। अगर आप आज के टाइम में अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें इंडिया के सिनेरियो को देखोगे तो जो फ्रीडम वर्ड है वो काफ़ी जगह से काफ़ी वजहों की वजह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कितनी सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, कितनी सारी ऐसी वारदातें हो रही हैं जो रोज़ न्यूज़ में आती है जहाँ पे पता चलता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड किया गया है उसको किसी ना किसी तरह से वायलेट किया जा रहा है या वो जो राइट दिया गया है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यह चीज़ हम देख सकते हैं। अब जैसे अगर हम नॉर्मल घर के एग्जाम्पल में लें, हमारे घर वाले हमें छूट दे के रखते हैं, हमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे के रखते हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे घर आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। तो ट्यूशन जाके वापस आना वो एक तरीके से उनकी तरफ से छूट है और कई बार हम उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि हम ट्यूशन को बंक कर लेते हैं, ठीक है, जबकि हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें ट्यूशन जाना है। तो हम ट्यूशन को बंक करके इधर उधर घूमते हैं। तो हम उस फ्रीडम को गलत यूज़ ना करें, ठीक है, उससे हमारा हार्म ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि उस पर कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाएं, उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएं। और जब वो लिमिटेशंस लगेंगी ना तो वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, वो और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। क्योंकि अगर एकदम ही फ्रीडम दे दी गई और कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए तो शायद हमारे लिए भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि कोई हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है या फिर हम किसी और के लिए कुछ गलत कर सकते हैं। इसलिए फ्रीडम जो शब्द आता है उसमें ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम खुली आज़ादी दे दी जाए, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी लगाए जाते हैं। क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाने चाहिए, कैसे कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाने चाहिए, ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जब हम चैप्टर शुरू करते हैं फ्रीडम, तो उसमें दो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है जिन्होंने अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है। उन्होंने बहुत टाइम तक बहुत कुछ सहा जस्ट कि उनकी जो कंट्री है, वहाँ के जो लोग हैं वो जी पाएँ, खुल के जी पाएँ। इंडिया में ही अराउंड 200 साल तक या फिर उससे भी ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहा। हम अगर बुक्स में देखें तो 1800 से हम देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है, लेकिन उससे पहले भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। एंड इवन इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद भी हम लोग काफ़ी चीज़ों में अभी भी आज़ादी मांग रहे हैं। तो फ्रीडम एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत मायने हो सकते हैं एंड उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है वो नेल्सन मंडेला का है, और नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक ऐसे फाइटर थे जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। वो गांधी जी का जो एक तरीका था नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी आज़ादी पाना, अपनी जो बातें हैं लोगों से मनवाना, इससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो नेल्सन मंडेला की जो बुक है उसका नाम भी क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की एक बहुत लंबी राह जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी उन्होंने किया, लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई की, अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई की। साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थाइड का सिस्टम चलता था, यानी कि रेसिज्म था। अगर आप ब्लैक हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, आपको दबाया जाता था, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता था, आपको एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। जबकि अगर आप वाइट हो यानी कि आपका रंग गोरा है तो आपको पूरी फ्रीडम दी जाती थी। तो नेल्सन मंडेला इसके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें बताया गया है कि इनको 28 साल तक, मतलब ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे, 28 ईयर्स तक घर में बंद रखा। 28 साल क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे थे कि जो वहाँ का सिस्टम था वो हिल चुका था और वो इनसे बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए नेल्सन मंडेला को अंदर रखा गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और इनके ऊपर एक लगातार इनके ऊपर नज़र रखी जाती थी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इतने ब्रेव थे, इन्होंने वहाँ बैठे बैठे भी बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। इनसे इतने लोग इन्फ्लुएंस हुए कि जब इनको हाउस अरेस्ट के अंडर रखा गया तो उन लोगों ने इनकी जगह मूवमेंट चलाया।
अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप 28 साल तक जेल में हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो है, आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते, मतलब आप खाना नहीं खा सकते अपने मन का, आप बाहर नहीं घूम सकते, आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, यानी कि कितनी चीज़ों का अभाव आपके पास होगा और आप जो खुल के जीना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ये सब सहा क्यों? ताकि वो लोगों को आज़ादी दिला सकें और सब लोग एक खुल के जी सकें। जो हमारा चैप्टर का टाइटल है फ्रीडम, खाली इस फ्रीडम के लिए एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगाई और वो एंड में सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वो ख़त्म हुई, ब्लैक्स को उनके राइट्स मिले, वो भी सोसाइटी में उनकी भी एक रिस्पेक्ट बनी और लोग उनको एक तरीके से देखने लगे, यानी कि उनकी नज़रों में भी ब्लैक्स के लिए रिस्पेक्ट बनी। ये जो पॉलिसी थी कि ब्लैक्स बेकार हैं, उनको हमें स्लेव्स रखना चाहिए और वाइट्स अच्छे हैं, यानी कि वो अपर क्लास हैं, इस पॉलिसी को हटाया गया, ख़त्म किया गया। अब जो अगला एग्जाम्पल दिया गया है वो ऑंग सान सूची का दिया गया है, जो कि एक महिला थी म्यांमार से। ये भी वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चला रही थी, ये भी वहाँ के लोगों के लिए आज़ादी मांग रही थी। और दोस्तों, ये आज़ादी के लिए इनका जो निश्चय था वो इतना दृढ़ था, यानी कि ये इतनी मजबूत थी अंदर से, और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज़ादी दिलाएंगी। जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था, जब इन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया हुआ था और ये म्यांमार के लोगों के लिए लड़ रही थी, तब इनके हस्बैंड को कैंसर हुआ। लेकिन इनके हस्बैंड को कैंसर हुआ, लेकिन ये उनको देखने नहीं जा पाई, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा से नज़र रखी जा रही थी, और क्योंकि इनके पति किसी और देश में रहते थे, तो अगर शायद वे वहाँ जाती तो वापस ना आ पाती। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अगर वो जाती वापस ना आ पाती और अपने लोगों के लिए मूवमेंट ना शुरू कर सकती, जो उन्होंने किया था उसको आगे ना बढ़ा पाती, वो इस वजह से बाहर नहीं गई। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है फ्रीडम, इसके लिए कितने लोगों ने कितना सब कुछ सहा है, ठीक है, कितना सब कुछ, मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, सिर्फ ताकि लोगों को फ्रीडम मिल सके, ताकि लोग खुली हवा में सांस ले सकें, लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करें। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए थे। अब जो नेक्स्ट जो आपका सब हेडिंग है वो है कि फ्रीडम होता क्या है। मतलब फ्रीडम एक तरीके से तो कह दो आज़ादी, लेकिन कितनी आज़ादी, क्या क्या लिमिटेशन लगनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज फ्रीडम। ठीक है, अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो आप खुल के नहीं जी सकते, एक जो रिस्पेक्ट बनती है सोसाइटी में वो नहीं होगी, एक जो डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि आप जो करना चाहें कर सकें, वो नहीं कर पाएंगे। आपको हर समय किसी ना किसी कंट्रोल में रहना पड़ेगा। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं दी गई है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया का। वहाँ पे लोग अपने मन के अकॉर्डिंग बाल नहीं कटा सकते, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, इवन थोड़े दिनों पहले तो वहाँ पे जीन्स भी बैन कर दी गई। सोचिए हम उन लोगों को कैसा लगता होगा, मतलब वो लोग कितना अजीब सा फील करते होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास आज़ादी नहीं है, और हमारे पास तो कितनी आज़ादी है। और शायद इस आज़ादी का हम लोग कई बार गलत मतलब भी ले लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि कुछ लिमिटेशन लगाई जाए। तो फ्रीडम क्या है? एक जो सबसे आसान डेफिनेशन इसकी आती है वो होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो रुकावट। ठीक है, फ्रीडम किसे कहा जाएगा? जहां पे कम से कम लिमिटेशन आप पे लगाई जाएंगी, आप जो करना चाहो वो कर सकोगे, आप अपने मन के अकॉर्डिंग जो करना चाहो वो कर सकोगे, और आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो इसे फ्रीडम कहा जाता है। फ्रीडम का फ़ायदा क्या होता है कि हम खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने मन के मुताबिक चीज़ें कर सकते हैं, हम जहां मन करे वहां आ जा सकते हैं। इसको फ्रीडम कहते हैं। ये होती है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, नो एक्सटर्नल कंट्रोल, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, एंड आप जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक जो डिसीजन लेने की पावर आपके हाथ में होती है उसको फ्रीडम कहते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन फ्रीडम की आपके बुक में दी गई है वो ये होता है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि आप
अपने मन मुताबिक चीज़ें कर सको, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सको, एंड कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो आप पे, आपके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल ना लगाए। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि हमारे पास कितनी आज़ादी है, हम जो मनाए वो खा सकते हैं, जो मनाए वो पहन सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। इन सब को हम फ्रीडम कहते हैं। और जबकि काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर उनको आज़ादी नहीं होती है, उनके ऊपर उन्हें रोका जाता है। तो जो पहली डेफिनेशन वो होती है फ्रीडम की, वो है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो होता है एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है, यानी कि जो लोगों की एबिलिटी है उसको एक्सपैंड करना, उनको बढ़ाना, ठीक है, गिविंग पावर टू देम, गिविंग पावर टू freely express themselves and develop their potential। जो दूसरी डेफिनेशन है एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल, गिविंग पावर टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, यानी कि आपके अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर की जो एक क्रिएटिविटी है, जो एक आर्ट है, उसको एक आज़ादी देना कि आप उसको बढ़ा सको, आप उसे दुनिया के सामने ला सको, आप उसके दम पे कुछ कर सको और उस क्रिएटिविटी की मदद से आप अपने देश के काम भी आ सको। ये भी फ्रीडम का मतलब होता है, ठीक है। एबिलिटी को बढ़ाना यानी कि लोगों को ताकत देना, उन्हें एक तरीके से राइट देना कि आप जो करना चाहें वो करें, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है एक्सटर्नल, आपके मन में जो आए आप वो करें और आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। गिविंग पावर टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उन्हें पूरी ताकत देना, उन्हें पूरी आज़ादी देना कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। अब एक्सप्रेस में क्या आता है कि भले ही अगर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो कुछ गलत स्टेप ले रही है, तो आप आगे आएँ सामने और उसको बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, अपनी ताकत को बढ़ाना, अंदर की ताकत को बढ़ाना, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना, उसको लोगों के सामने लाके उसको एक्सपैंड करना, ये भी एक फ्रीडम की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारे सामने ये दो डेफिनेशन आई और हम क्या कह सकते हैं कि पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। जब ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि आपको ये पावर दी जाती है कि आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, तो इससे क्या होता है, पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी। लोगों के पास एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी और एबिलिटी को बढ़ाएं। ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी और एबिलिटी को बढ़ाएं, ये पावर दी जाती है लोगों को। तो जो सेकेंड डेफिनेशन है उसकी वजह से क्या होगा, लोग क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है, लोग अपने एबल बनेंगे, वो देश के काम ज़्यादा आएंगे। तो जो फ्रीडम है, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, वो उसकी दो डेफिनेशन हमने समाप्त की कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो आपके ऊपर, आपका जो मन करे आप वो कर सकें और आपको कोई रोके ना। जो दूसरी दी गई वो एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल, गिविंग पावर टू देम टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। उन्हें ये पावर देना कि अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करो, जो तुम करना चाहो वो करो, एंड उनके पोटेंशियल को बढ़ाना, उनके पोटेंशियल को डेवलप करना, ये भी फ्रीडम का मतलब होता है। जब उन्हें आप पोटेंशियल दोगे, जब उन्हें आप फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दोगे, तो वो अपनी क्रिएटिविटी और एबिलिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है। फ्री सोसाइटी इनेबल करती है पीपल को कि वो डिसीजंस लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने। ऐसे लोग, जहाँ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबके व्यूज़ को ध्यान में रखा जाता है, वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, और इसलिए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को एक सबसे मजबूत स्ट्रक्चर कहा जाता है। आज भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वो कंट्रीज़ बहुत प्रोग्रेस करती हैं। फ्री सोसाइटी का यही फ़ायदा है कि लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्री सोसाइटी क्या होती है, जो इनेबल करती है एक इंसान को कि जो आपके मन में हो आप वो करें, आप किसी से डरे ना,
ठीक है। एंड गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं और उन राइट्स का फ़ायदा उठाएं और फिर अपने अपने आप को डेवलप करें, अपनी कंट्री के काम आए। तो हमने ये फ्रीडम की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन यहाँ पर बार बार आया कि आपको राइट्स दिए जाएँ, ठीक है, आपको फ्रीडम दी जाए, आप आगे बढ़ें। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी लगाए जाएं। अगर आपके फ्रीडम दे दी गई लेकिन आपको लिमिट नहीं किया गया, कुछ सिचुएशंस के अंदर आपको रोका नहीं गया, ठीक है, अगर आपके ऊपर उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस नहीं लगाई गई, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी कि वो फ्रीली जी पाएँ। क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, जहाँ सब अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, सब फ्लरिश कर रहे हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे एंड वो एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जहाँ पे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि लिमिटेशन लगाई जाए। एक बहुत फेमस मुहावरा है कि हर चीज़ की अति बुरी होती है, यानी कि अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा की जाए, हद से ज़्यादा की जाए, तो वो बुरी होती है। जैसे आप हद से ज़्यादा पढ़ते रहें, तो उससे क्या होगा, आप एक तो बाहर की दुनिया से कट जाएंगे, आपकी आंखों पे भी जोर पड़ेगा एंड बहुत सारी आपको माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आप ज़्यादा खेलेंगे तो आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहेगा और आप शायद सक्सेसफुल ना बन पाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर चीज़ की एक लिमिट तक, हर चीज़ एक लिमिट तक ठीक होती है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप अपने लिए और सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए कॉन्स्ट्रेंट्स के।